हाय गाइस, आपका वांगशन यूनिवर्स में स्वागत है। एक इंसान ऊपर से नीचे गिर रहा था और दूसरा इंसान उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो वो लोग अगर बात करते तो शायद ठीक हो जाती। लेकिन कोई तीसरा इंसान दोनों की गलतफहमी का फ़ायदा उठाया और दोनों को अलग कर दिया। एक को इस दुनिया से जाने के लिए मजबूर कर दिया और दूसरे को तड़पता हुआ रहने के लिए। और वो तीसरा इंसान अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। और वो इंसान कौन था? जो इंसान ऊपर से नीचे गिरा वो हमारा प्यारा विभूषण था। और जिस दोनों के बीच में गलतफहमी हुई वो इंसान हमारा लैंज़ेन था। और उसके पीछे जो तीसरा इंसान गलतफहमी कराने का कारण था वो हमारी प्यारी सी मियान मियान थी, जो लैंज़ेन को बहुत पसंद करती थी, एक लवर के जैसे थी। लेकिन हमारा लैंज़ेन उसे सिर्फ दोस्त समझता था और उसे ये बात पता नहीं था कि मियान मियान अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा साजिश रच रही है हम दोनों के खिलाफ़, क्योंकि वो वीन से बहुत नफ़रत करती थी। उसके हंसने से, उसकी प्यारी स्माइल से, उसके फेस से। को लड़कियों में भी बहुत खूबसूरत था, लड़कों में भी बहुत हैंडसम था। लेकिन वो हमारे लैंज़ेन से बहुत प्यार करता था और इन दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। पहले ये दोनों एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि हमारा विंग बहुत नॉटी है, बहुत नटखट रहता है। वो अपनी मर्ज़ी से जीता और अपनी मर्ज़ी से ही खेलता था और हंसता रोना सब अपनी मर्ज़ी से ही करता था। लेकिन ज़्यादातर बचपन से बड़े होने तक वो हठी होता था क्योंकि मैडम यू को हमारा विभूषण पसंद नहीं था। वो उनकी बहन का बेटा था। तो विंग हमारा इसमें बड़ा बेटा है, क्या बोलते हैं, हमारे जियानचंद से बड़ा भाई है। और जियानचंद सबसे छोटा है। जियान यानी इसमें उसकी छोटी है उनसे। तो ये सब होने के बाद में जब वो इंसान नीचे गिर रहा होता है तो वो बोल रहा होता है कि तुम इस तरह से जो हम मेरे साथ करे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुम जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, तो तुम अब खुश हो जाओ। और जिस इंसान के लिए मुझे हर्ट किया वो इंसान अब बहुत खुश हो रहा है और तुम भी खुश हो जाओ, मैं जा रहा हूँ। ये बात वो उसे बोल देता है। तो वो इंसान बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुनो और मेरी बात को समझो, हम लोगों को बैठ के बात करना चाहिए। वो बोलता है नहीं, बात करने को कुछ नहीं है। और वो पीछे इंसान जैसे ही वो उसको बोलने लगता है कि रुको, हम दोनों को बैठ के बात करना चाहिए, हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी नहीं है। तो तीसरी इंसान बोलती नहीं लैंज़ेन, ये तुम्हें इंसल्ट कर रहा है और ये इसकी तुम्हें कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। और वो लैंज़ेन को लेके जाने लगती है और पीछे से एक तीर मार देती है जिससे हमारा लैंज़ेन नीचे धक्का लग के नीचे गिर जाता है। और उसे बहुत गुस्सा आता है कि लैंज़ेन ने उसे धक्का दे दिया नीचे। ये बात वो हमारा विंग ऐसे समझता है, लेकिन धक्का उसको मियान मियान ने दिया था जिससे लैंज़ेन को पता भी नहीं चलता है। और बोलता नहीं हट जाओ मेरे को, मुझे मेरे विंग को बचाना है, मेरे विंग को प्रोटेक्ट करना है। ये बात जब बोलते तो हमारी मियान ने पीछे से गले में एक मार देती हाथ, जिससे हमारा लैंज़ेन बेहोश होकर वहीं गिर जाता है और विंग नीचे से गिरते गिरते हंसता है। चलो, एक बहुत बड़ा कांटा है जो मेरे तुम लोगों के जीवन से हट गया, ये विभूषण। मैं अब कभी भी दोबारा तुम लोगों से इस जन्म तो क्या आने वाले कोई जन्म में मिलना नहीं चाहता हूँ। ये गॉड को प्रे करके और लास्ट विश मांग के इस दुनिया से अलविदा हो जाता है। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि हमारा प्यारा विभूषण प्रेग्नेंट था 2 मंथ से और उसको ट्विंस बेबी थे। ये बात उसे बोलने वाला था, तभी हमारी मियान मियान ने बहुत बड़ा साजिश रचा और हमारा विभूषण दुनिया से चला गया। अब एक इंसान एक गुफा में बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है। अब विभूषण को जाके काफ़ी वक्त हो गया होता है, यानी कि 30 साल हो चुके होते, 30 साल। और हमारा लैंज़ेन बहुत सारी पावरों के साथ में इंसानी जीवन को पार करके एक इमॉर्टल बन गया होता है, यानी एक शक्तिशाला बन गया होता है, जिससे कि वो फ्यूचर में भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है और कहीं भी जा सकता है। वो इतनी शक्ति पा गया होता है। उसके अंकल सब लोग इस दुनिया से चले गए होते हैं और दोबारा दूसरे क्लाइन में पैदा भी हो गए होते हैं। लेकिन लैंज़ेन एक ऐसा है जो हर क्लाइन में चला जाता था, लेकिन उसका जन्म हुआ ही नहीं दूसरा, क्योंकि वो अपनी शक्तियों से अपनी मृत्यु को पार करके एक महान शक्तिशाली मॉडल बन गया था। तो वो हर जन्म में, इस जन्म में छोड़ने के बाद जब उसे पावर मिल जाती है तो वो चला जाता है विभूषण के दूसरे जीवन में,
यानी पास्ट में चला जाता है दोबारा कि विजन जहाँ पैदा हुआ है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है विजन बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। तो हमारा लाइंजन बोलता है ये जन्म तो क्या, हर जन्म भी तुम कभी नहीं सुधरोगे, लड़कियों के साथ यही करोगे। और वो उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करने लगता है। जब उसे फॉलो करने लगता है तो जैन चैन आके उसका कान पकड़ के बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गोपी बने घूम रहे हो लड़कियों के साथ, चलो। कान पकड़ के उसको खींच के ले जाता है। जैन चैन मेरे कान में दर्द हो रहा है, ऐसे खींचो मत, मैं कोई खरगोश नहीं हूँ बोलता है। तो एक प्यारा सा वाइट और ब्लैक बनी आके उसके पाँव को बोलता है जैन चैन देखो देखो कितना प्यारा खरगोश है, कितना प्यारा खरगोश है। गाइज मैं आपको बताऊं, इस जन्म में जो सेकंड जन्म है हमारा विभूषण का, उसमें वो सबसे छोटा है। इसमें बड़ी हमारी ज्ञानयालिनी है, छोटा जैन चैन है, सबसे छोटा हमारा प्यारा विभूषण है। तो वो 16 साल का रहता है और जैन चैन हमारा इसमें वीन से 1 साल बड़ा रहता है, यानी वो 17 साल का रहता है। हमें ज्ञानयालिनी 19 साल की रहती है। और वो तीनों के तीनों आम तोड़ रहे होते हैं और लड़कियों को ये लाइटिंग फ्राइटिंग सब कर रहा होता है। तो फ़ौरन उसका भाई कान पकड़ बोलता चलो घर में जल्दी, मम्मी वहाँ पे चिल्ला रही होगी। तो बोलता हाँ हाँ चलते, लगे आम तो ले लूँ। वो आम लेता है और 3-4 आम लड़कियों को मार के भाग जाता है। तो बोलती है गंदा विभूषण, लड़कियों को आम फेंक के मारने वाला गंदा विभूषण, ऐसा बोलती हैं वो लोग। जैन चैन देखो तुम्हारे भाई को समझाओ। बोलता मैं क्या समझाऊँ, तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने गई है जो तुम लोग उसकी बातों में आ जाती हो। ये बात से वो गुस्सा करता है और अपने भाई का कान पकड़ के ले जाता है। जब घर में वो लोग जाते तो उसकी माँ बोलती है बेटा आज क्या क्या तीर मारा बेटा तुमने। तो बोलता है माँ मैंने कोई तीर नहीं मारा। बोलती है मैं बातों की तीर नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारी बदमाशियों की तीर बोल रही हूँ। तो बोलता है ना मामा मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं कभी गलती नहीं करता हूँ। तो बोलती हाँ मुझे पता है बेटा, चलो अब तुम खाना खा लो, बाद में मैं तुम्हारी मुरम्मत कर दूँगी मार मार के। और वो बैठ जाता मुँह फुला फुला के, एक बहुत सा पाउट बना लेता। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ज़्यादा पाउट बनाने की ज़रूरत नहीं है करके बोलती है अब तुम बड़े हो गए हो। तो वो अपनी 3 उंगलियां दिखा के बोलता है नहीं नहीं मैं तो बहुत छोटा सा मोटा सा बेबी हूँ, मैं भी सिर्फ 3 साल का। बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल तुम 3 साल के ही हो और तुम कभी बड़े बन ही नहीं सकते हो। जैन से बोलता हाँ मुझसे 1 ही साल तो छोटा है ये गधा और ये 3 साल का है। वो हंसने लगता है और दोनों इसी तरह खाने खाने के बाद में एक दूसरे से लड़ते हुए खेलते हुए लेट जाते हैं। और फिर हमारा विभूषण जब लेटता है तो उसे एक अजीब सा ड्रीम आता है, क्योंकि वाइट रोब्स पहना हुआ विंग मत जाओ, विंग मुझे छोड़ के मत जाओ, इस तरह से वो उसे कह रहा होता है। और एक इंसान ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और इसको समझ में नहीं आता वो इंसान कौन है। और वो पूरा खून में लथपथ रहता है और वो गिर रहा होता है और बोल रहा होता है तुम अपने जीवन में खुश रहना, मैं अब तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आऊँगा, ना आज ना कल ना कभी और अचानक से वो एक ही बार उठ जाता है लहन जैन बोल के। तो जैसे उठ जाता तो जैन जैन बोलता क्या हुआ क्या हुआ, तुमने फिर से कोई डरावना सपना देखा क्या। बोलता हाँ मैंने फिर से वही सपना देखा, एक पुराना सपना, मैं कई वर्ष से देख रहा हूँ, 10 साल की उम्र से देख रहा हूँ, ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। जैन चैन और रो रो के उसके गले में होता है और वो जल्दी से अपनी सीजे को बुलाता है। सीजे आशियन रो रहा है तो भाग के आती, बोलती है आशियन क्या हुआ, आशियन तुम्हें क्या हुआ। बोलता है जी मैंने फिर से वही सपना देखा है। वो बोलती है भूल जा, शांत हो जा शांत हो जा। और जैन चैन जल्दी पानी का गिलास लेके आता है, उसे पानी देता है। जैन अली गीला अपना दुपट्टा करके उसका मुंह पोंछती है, बोलती है मत रो आशियन मत रो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ये बुरा सपना है, सपने कभी सच नहीं होते हैं, ये सब ऐसे ही होते हैं, तुम सारा दिन नौटी हरकतें करते हो ना, सबको सताते हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आते हैं, वो सताना छोड़ दो, तुम अच्छे बच्चे हो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे गले लाके उसको अपने गोदी में लेटा देती है, सारा दिन उसके बालों को रफल करते हुए प्यार से सहलाते हुए उसे सो जा आशियन मैं यहीं हूँ। जैन चैन के भी आंखों में आंसू आता है, क्योंकि जो सारा दिन शरारत करता है वो जब रोता है तो हर एक के दिल में दर्द होता है। और उसके फादर और उसकी मदर पीछे डोर के पास खड़े होकर रो रहे होते कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक कर्ज़ है जो उसे इस जीवन में पार करना ही पड़ेगा, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, हमें सब कुछ मालूम है लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं कर सकते। वो ये बात देख के और अपने आंसुओं को पोंछ के जाती है और वो जाके बोलती है कि क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे बेटे के साथ। तो बोलता हूँ मैडम यू शांत हो जाइए, जो होना है वो होके रहेगा, हम उसे नहीं पार सकते। तो मैडम ये बोलती नहीं, इस जन्म में मैं लैंजैन को मेरे बेटे के पास भी नहीं घूमने दूंगी, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, पूरे जन्म में मैंने उसे बहुत तकलीफ़ भी दी थी, इस जन्म में नहीं दूंगी, इस जन्म में वैसी नहीं, इस जन्म में मेरा अपना बेटा है, मैं उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ। फिर सुबह होती है और हमारा विभूषण जल्दी से स्नान करके तैयार होकर अपनी बांसुरी लेके अपनी तलवार लेके बोलता है माँ जल्दी बाहर आओ ना, मुझे खाना दो ना, मैं खा के जाता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ से दे बगैर मैं खाऊँगा नहीं।
वो बोलती है हाँ हाँ आ रही हूँ आशियन आ रही हूँ। तो उसकी बेटी बोलती है जाने वाली मामा आप छोड़ दो मैं आशियन को खिला दे। बोलती है हाँ बेटा तू है तो थोड़ा मेरा हेल्प हो जाता है, तू जा कर बेटा करके बोलती है। 2-3 दिन के बाद में हमारे विंग का बर्थडे आने वाला था ना, तो वो लोग सरप्राइज़ कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी माँ थोड़ा कम दिखती थी घर में, ताकि अपने आशियन को बहुत सारे सरप्राइज़ दे सके, पुरानी मेमोरी वो भूल जाए। और वो जल्दी जल्दी से पूरे घर को साफ़ सफाई कर रहे होते हैं। आशियन के लिए उसका फेवरेट कपड़ा, उसका फेवरेट फूड, अच्छा वाला खरगोश है, सब एक एक कर रहे थे। लेकिन जैन जैन को बोलते तुम इसे घुमाते रहो, इसे पता ना चले। तो ठीक है बोलता है। हर एक राज्यों को बुलाया गया होता है, गुसू से और क्या बोलते हैं, जितने भी क्लाइंट थे उन सबको बुलाया गया होता है हमारे विंग के बर्थडे में। विंग चिन आती है, नी हुसैन आता है, विल्डिंग आते हैं, वैंस आते हैं। इसमें सब लोग अच्छे हैं, कोई गलत नहीं है। और हमारी जो जियान न्याली होती है, इसमें अभी उसकी शादी नहीं हुई होती है। और इसमें मियान मियान भी आती है, पिछले जन्म की मियान मियान। हमें अब देखना होगा कि मियान मियान को देखने से क्या होता है हमारे विभीषण को। क्या लैंजन आता है मियान मियान को दूर करके विंग को सेव करने में उसकी मदद करता है, ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब बहुत सारा तरह से सजाया गया होता है, लोटस सूप को बहुत अच्छे से सजाया गया होता है। और बहुत सारे कमल के फूल का सूप बना के जियानली लेकर आई होती है। विभीषण आशन तुम कहाँ हो? और आशन अच्छे से तैयार हो गया, बोलता है हाँ आज मेरा बर्थडे, सब मुझे विश करो। सब विश करते हैं। वो बोलता है मुझे केक काटने पहले मेरा प्रेजेंट चाहिए। बोलता है हाँ हाँ मैं दूंगा बोलता है। तो जैसे वो केक काटने के लिए आता है तो फ़ौरन देर में केक काटते हो, पहला जो बाइट है वो अपनी मम्मी को खिलाने जाता है। तो कुछ ऐसा होता है जो होना नहीं चाहता, ऐसे एक चुटकी बजती है, सब रुक जाते हैं और विंग ही सिर्फ देख सकता है। और लैंजन आता है, उसके हाथों से केक लेके उसे खिला देता है और खिला के उसे बोलता है हैप्पी बर्थडे आशियन, हैप्पी बर्थडे विंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, बहुत लंबा सफ़र तय किया है मैंने तुम्हारे पास आने के लिए। मैं वो सब अपनी गलतफहमी ख़त्म करना चाहता हूँ विंग, प्लीज़ इस बार मुझे छोड़ के मत जाना। और हमारा विंग का मुंह खुला ही रहता है कि ये कौन है, ये कहाँ से आ गया। और फ़ौरन उसे गले लगा लेता है और उसके गले में एक चैन डाल देता है, जिससे हमारा प्यारा विंग दुनिया के कोई भी कोने में रहे तो हमेशा हमारे लैंजन को पता चल जाए। और जब भी उसके हाथ में कड़ा पहना देता है और चाहे के भी कोई इसे निकाल नहीं पाएगा, ये कड़े को ऐसी एक शक्ति रहती है इससे। और जब भी कोई बुरा साया या बुरा कुछ विंग के साथ होने वाला होगा तो हमारा लैंजन आ जाएगा, ऐसा सोच के उसको कड़ा पहना देता है। और उस कड़े को सिर्फ हमारा लैंजन ही देख पाता, कोई और नहीं देख पाता। वो ऐसा उसमें एक मंत्र पढ़ देता है जिससे कोई निकालने की कोशिश ना करे और विंग को भी पता ना चले। और फ़ौरन उसे किस करके वहाँ से गायब हो जाता है। फिर जब आँख खोलते तो हाँ विंग बोलता है मेरे हाथों में केक था, वो कहाँ चला गया मामा? तो जैनचन बोलता है भुक्खड़, तू ही खा गया होगा तेरा केक, तू हमें कब खिलाने वाला है पहला केक? तो बोलता है नहीं मैं सच में केक मैंने काटा था, मेरे हाथ में था। तो बोलता गया क्या? देख देख दीदी, देखो देखो इसके मुंह में बहुत सारा केक लगा है और क्या बोलते हैं ये खा भी लिया। तो बोलता है मैंने नहीं खाया था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो उसकी माँ बोलती कोई बात नहीं बेटा, गलतफहमी होगी, तुम आज बहुत खुश हो ना, बर्थडे है ना इसलिए। तो जल्दी जल्दी सबको काट के खिलाता है। फिर रूम में जाता है, बोलता जल्दी जल्दी मेरा प्रेजेंट दो, मेरा प्रेजेंट दो। सब लोग उसको प्रेजेंट देते हैं, वो प्रेजेंट खोलता है लेकिन एक अजीब सा प्रेजेंट रहता है उसके अंदर। वो देख के वो खुश हो जाता है, उसको 2 खरगोश देता है हमारा लैंजन। खरगोश देने के बाद में जब खोल के देखता है तो उसमें लिखा रहता है तुम्हारे पति की तरफ से तुम्हारे को एक गिफ्ट है विंग, मेरा प्यारा विंग बोल के उसमें लिखा रहता है। तो वो बेचारा परेशान होकर वो डिब्बे को फेंक देता है और भाग जाता है। हाँ उसकी माँ बोलती है क्या हुआ बेटा? तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे आपको कि क्या हुआ। इंतज़ार कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।